जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ व्रत के दौरान आपको गणेश जी से जुड़ी ये व्रत कथा ज़रूर से पढ़नी चाहिए। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर के दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखेंगी और विधि विधान से पूजा आराधना करेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा साहूकार और 7 बेटों की है और दूसरी जो कथा है वो गणेश जी और बुढ़िया से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गणेश जी और बुढ़िया की ये एक रोचक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात ये थी कि गणेश जी के हाथ में जो 2 कटोरियां थी उनका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र 1 मुट्ठी चावल और जरा से दूध में खीर बनना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तभी श्री गणेश ने बुढ़िया यानी कि एक बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर वो पहुंचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वो इस खीर को बना दे। वहीं बूढ़ी अम्मा जो थी वो मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरियां मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि 2 बोरियां आप ले आए। जब अम्मा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरियों में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना पड़ेगा ताकि जो बोरा है भर कर के खीर बन सके और गांव में हम उसको बांट सके। बूढ़ी अम्मा जो थी वो चौंक गई और बोली कि ये तो संभव नहीं है कि ज़रा से दूध और चावल में बोरा भर कर के खीर बन जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वो 2 बोरे ले आई और उसमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद में बोरा चावल और दूध से भर गया, जिसे देख करके बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया और बूढ़ी अम्मा खीर बना करके बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद में आपको भोग लगाकर ही मैं गांव वालों को खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए चली गई। तभी उनकी जो बहू थी वो आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देख करके उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद में जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक बूढ़ी अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने खाई है। ये जान करके अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। जब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है, गर्भ में पल रहे बालक या फिर गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लग गया है, क्योंकि गर्भवती महिला या फिर गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर के बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन करवा चौथ था, इसीलिए ये कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। और अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया से जुड़ी ये व्रत कथा अवश्य सुन लें या फिर आप पढ़ लें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।